अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ और बहुत बहुत खुश हूँ। और मेरी इस खुशी की वजह है आप सबका प्यार, आपका सबका साथ, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 600 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। और आज की जो रेसिपी है ये मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के नाम, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के नाम, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया और इतने कम टाइम में माशाल्लाह से मैं यहाँ तक पहुँच सकी। इसी तरह मेरा साथ देते रहिएगा, मुझे अपना प्यार, अपना सपोर्ट देते रहिएगा ताकि मेरी ये खूबसूरत सी जर्नी इसी तरह आगे बढ़ती रहे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बनेगी इंशाअल्लाह ताला और बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। इसे बिल्कुल वैसे ही हम बनाएंगे जैसे पकवान सेंटर में बनती है। यह है देगी वाइट चिकन बिरयानी की रेसिपी। क्या टिप्स और क्या ट्रिक्स हैं इन सब के साथ रहने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा। मैं क्या क्या इस्तेमाल कर रही हूँ चीज़ें, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलें बग़ैर टाइम ज़ाया किए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आ जाइए मेरे किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई को जो है प्रीहीटेड कर लिया था। अब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें प्याज के जो है वो स्लाइसेस डाल रही हूँ और हाथ से फैला के डालिएगा। अब हम इस प्याज को फ्राई करेंगे, अच्छा सा गोल्डन कलर देंगे और इसके अंदर हम नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून, जिससे हमारी प्याज बहुत ही ज़बरदस्त कलर में आ जाएगी, बहुत ही क्रंची बनेगी, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं तो हमारा खाना बेहतरीन बनता है और बहुत जायकेदार बनता है। ये देखिए माशाल्लाह परफेक्ट रिजल्ट आ चुका है प्याज का। अब हमने लेना है एक बड़े खुले मुँह का पतीला ले लीजिएगा। अभी मैंने पतीले को जो है चूल्हे पे नहीं रखा। सबसे पहले मैंने इसमें 1 किलो चिकन डाल दी है। ये 1 किलो चिकन देगी बिरयानी की रेसिपी है। सारे मसाले उसी के मुताबिक हैं। इसमें क्या क्या डाल रही हूँ रेसिपी कार्ड जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप लोगों की सहूलत के लिए, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सारे मसाले डालेंगे हम इसमें एक एक करके। मैंने दही ले लिया था, हरी मिर्च का पेस्ट लिया था, टमाटर लिए थे स्लाइसेस किए हुए और गरम मसाला साबुत लिया था। आप ये देखें यहाँ पे भी मैं मेंशन करती हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा क्वांटिटी वगैरह सब कुछ। सारी चीज़ें आप लोगों की सहूलत के लिए होती हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ मेरा देते रहिएगा वीडियो के एंड तक। अगर आप चाहते हैं एक लजीज और ज़बरदस्त बिरयानी बनाना तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आप बहुत 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 ताक पाएंगे अपने घर वालों से, अपने प्यारों से, अपने चाहने वालों से। अब मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया था। ये दूसरी टिप है, जो हम पकवान सेंटर वगैरह की बिरयानी खाते हैं वो लोग वही तेल इस्तेमाल करते हैं। इससे बहुत मज़ेदार का फ्लेवर आता है हमारे कोरमे में बिरयानी के। अब मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी। बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे क्योंकि हम ये चिकन में बना रहे हैं। चिकन बहुत जल्दी हमारी टेंडर हो जाती है। हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है। जब इसमें बबल्स आने लग जाएंगे, जैसे ये जोश आने लग गया है, तो हमने इसको हल्का कर देना है, फ्लेम को बंद नहीं करना। अब मैं ये इसका वो मसाला तैयार कर रही हूँ जो हमने तह लगाना है बिरयानी से पहले, चावलों से पहले डालने से। ये मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर और वो तली हुई प्याज को मिला लिया है। ये इतने मज़े की बिरयानी बनेगी कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने खुद ने घर में बनाई है माशाल्लाह से। अब मैं सारे मसाले को, जो बोटियाँ वगैरह हैं, उनको साइड में कर रही हूँ, ऊपर के ऊपर रख रही हूँ ताकि वो हमें जगह मिल सके। और हमने थोड़ा सा जो है ना ग्रेवी रखना है इसके कोरमे के मसाले की, जो ना थोड़ी ग्रेवी रखनी है हमने। अभी आप देखिए जो मैंने अभी तैयार किया था मसाला, ये हरा मसाला, प्याज वगैरह सब कुछ। अब मैं इसको पूरा कॉर्नर्स में फैलाऊंगी, बीच में नहीं लाऊंगी। ये सारा मैं कॉर्नर में लेकर आ रही हूँ। ये मैं कोरमे के ऊपर कर रही हूँ। इस वक्त भी जो है चूल्हा ऑन है लेकिन बहुत ही दम की आँच हुई हुई है। आपने बंद नहीं करना चूल्हा, ताकि इसका प्यारा सा जो एक फ्लेवर है वो निकल के सारे इन मसालों का हमारे चिकन के अंदर आ जाए। और कवर भी नहीं करना भी आपने, इसको इसी तरह रखना है आपने, ये इस तरह। अब ये मैंने चावल ले लिए थे। चावल ये मेरे जो है 1 किलो चावल हैं, बासमती राइस हैं। और अगर आप सेला चावल लेके इसके बना रहे हैं बिरयानी तो आपने 3 से 4 घंटे पहले उसको भिगो देना है। ये चावलों का पानी मैंने ले लिया था, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक डाला था। अब मैं इसके अंदर ये चावल डाल रही हूँ और चावल को जो है मैंने दो तरह से जो है वो डन करना है। पहले चावलों को मैं निकाल लूँगी जब वो 75% डन होंगे और दूसरे चावलों को मैं निकालूंगी जब वो 85% डन होंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं आगे क्या क्या स्टेप कर रही हूँ। आपने इसी तरह इसको फॉलो करना है। मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको सही तरीके से समझा रही होंगी और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे वीडियो के एंड तक। तो आप देखिए मैं क्या क्या और आगे स्टेप्स करने वाली हूँ इस शानदार बिरयानी के लिए।
आपने चमचा जो है ना मुसलसल चलाना है, वो इसलिए चलाना है कि आपके जो चावल है ना वो सारा दाना खिला खिला रहता है इस तरह। अब मैंने ये पहली तह निकाल ली है बिरयानी की, जो हमने नीचे लगानी है। ये है 75% बिरयानी के चावल जो डन हुए हैं, ये मैंने निकाल लिए हैं। और अब जो मैं दूसरा निकालूंगी वो है 85%। अभी आप मसाला देख लीजिए, ऐसे ही इतने मज़े का लग रहा है माशाल्लाह। आप इसके ऊपर मैंने ये 75 वाले पहले डाल दी हैं, इसकी तह लगा दी है। और अगर आप इसको सेला में करेंगे तो आप इसको 85 और 95 रखेंगे, क्योंकि वो 3 से 4 घंटे भीगते हैं माशाल्लाह, बहुत खिल जाता है चावल वो। मैं हमेशा बासमती राइस में ही बनाती हूँ, तो इसलिए मैं आपको इसी की रेसिपी दे रही हूँ। और ये जो पानी है, मैंने जो चावलों का बॉईल का पानी होता है उसको निकाल लिया था 1 कप। ये मैंने पहले जो 75 वाली तह लगाई है, चावल जो जिसमें डन हुए थे 75%, उसके ऊपर डालना है ये पानी। और अब ये जो देख रहे हैं ये तेल है, ये वो तेल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। ये सारे टिप्स हैं, आपने इनको फॉलो करना है। इसके अंदर मैंने 2 कतरे जो है वो केवड़ा एसेंस डाल लिए थे। ज़्यादा मत डालिएगा, वो बहुत तेज़ होता है फ्लेवर, तो सिर्फ 2 ड्रॉप्स बहुत हैं। और इसके अंदर मैंने डाल लिया था 4 से 5 टेबलस्पून पानी। ये मिला के ये डाल लिया। फिर इसके ऊपर दोबारा मैंने वो पानी डाला जो मैंने चावल बॉईल करते हुए निकाल लिया था। अब मैं इसका दम दे रही हूँ। ये मेरी बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह दम पे चली गई है, दम आ चुका है। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी का दम आया है। तो अब ये देखें, अब मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। और क्या ख़तरनाक खुशबू आ रही थी, दिल लुभाने वाली, कि बस मेरी बेटियाँ कह रही थी मम्मा जल्दी से इसको सेट कर दें, आप अपना इसको दिखाएं और हमें जल्दी से दे दें, हमसे वेट ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी। माशाल्लाह ये इतने मज़े की बनी थी, सब ने बहुत इसको सराहा था। खुशी हमारी डबल हो चुकी थी। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े थे, मैं 600 को छू चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के साथ प्यार की वजह से। और दूसरा इतनी यमी बिरयानी, और इसका फाइनल लुक आप लोगों के सामने आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी बनके तैयार हुई है। इसका जो चावल का दाना है एक एक खिला खिला बना और कितना शाइनी है, ये इसी वजह से है जो मैंने उसमें तेल और प्याज का जो तेल था वो पानी में मिला के डाला था। उससे हमारे चावलों में बहुत ज़बरदस्त सी शाइनिंग आती है, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। ये बिरयानी की रेसिपी हो गई या कोरमा रेसिपी हो गई, कोफ्ता रेसिपी हो गई, मैं आपको सब ये सारी रेसिपीज़ इसलिए दे रही हूँ, हाथ के हाथ ऐसी रेसिपीज़ जो माशाल्लाह से आप इजीली ईद दावतें चल रही हैं, आप इनको बनाएं, खिलाएं अपने प्यारों को और दाद पाएं। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। मुझे इसी तरह आपके साथ आपके प्यार की ज़रूरत है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, मुझे वहाँ भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलें अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी एक लजीज़ और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।